आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। और आज का हमारा पाठ है कथा वस्तु का कार्य। कथा वस्तु के भेद हम पढ़ चुके हैं, अब उसका क्या कार्य है। कार्य का यहाँ अर्थ है फल। कार्य से क्या तात्पर्य है? फल। कथा वस्तु का क्या फल होता है, इतिवृत्त का क्या फल है या कार्य है, इसका अर्थ क्या निकला। अर्थात जो कहानी गढ़ता है कवि, चाहे वह प्रख्यात हो, उत्पाद्य हो या मिश्र हो, उस कहानी का होता क्या है, यही उसका फल कहलाएगा, यही उसका कार्य कहलाएगा। तो वह कहानी दो तरह से फलदायी है। एक नायक के लिए और दूसरा पाठक या दर्शक, इन दोनों के लिए फलदायी है। इन दोनों में मुख्य रूप से नाटक में और किसी भी काव्य में नायक को फल प्राप्त करते हुए दिखाया जाता है। किसको? नायक को फल प्राप्त करते हुए दिखाया जाता है और उससे पाठक या दर्शक प्रेरणा लेता है और प्रेरणा लेकर के वह भी सद्मार्ग पर चलता है और उसको भी फल की प्राप्ति होती है। सद्मार्ग पे चलेगा तो स्वतः फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से नायक को फल मिलता है और गौण रूप से पाठक और दर्शक को भी फल मिलता है। तो वह फल है क्या? आइए देखते हैं। तो कहते हैं कार्यम त्रिवर्गः इति वृत्तस्य। कार्यम त्रिवर्गः, त्रिवर्ग है उसका कार्य। कार्यम किम? फलम। तो फल क्या है या कार्य क्या है? त्रिवर्ग है। त्रिवर्ग हम लोग जानते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। इनमें से मोक्ष को हटा दीजिए, जो तीन बच गया वह त्रिवर्ग है। धर्म, अर्थ, कामाः त्रिवर्गः। धर्म, अर्थ, काम और धर्म, अर्थ और काम को हम त्रिवर्ग कहते हैं। इसके अंतर्गत मोक्ष नहीं आता, क्योंकि नाटक के माध्यम से डायरेक्ट रूप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिखाया जाता है नायक को, क्योंकि हमारे नाटक हमेशा सुखांत होते हैं, दुखांत नहीं होते हैं, इसलिए वहां मोक्ष की बात नहीं की गई है। यह जो कार्य या फल है दो प्रकार का है, शुद्ध और दूसरा अनेकानुबंधी। कौन कौन से प्रकार? शुद्ध और अनेकानुबंधी। शुद्ध को ही एकानुबंधी कहते हैं, इसलिए कहा तत् शुद्धम एकम अनेकानुबंधी च। तत् मतलब इतिवृत्त कथा वस्तु का कार्य फल शुद्ध होता है, जो एकानुबंधी होता है। शुद्धम एकानुबंधी भवति। और दूसरा भेद क्या है? अनेकानुबंधी। तो इस तरह कार्य के दो भेद हो गए, शुद्ध और अनेकानुबंधी। शुद्ध से क्या मतलब है? धर्म की प्राप्ति कराता है, या अर्थ की प्राप्ति कराता है, या काम की प्राप्ति कराता है। अर्थात तीनों में से एक की प्राप्ति होगी। तीनों नहीं, दो नहीं, केवल एक। या तो धर्म की प्राप्ति, या अर्थ की प्राप्ति, या काम की प्राप्ति होगी, इसलिए इनको शुद्धम कहा। अब दूसरा भेद है अनेकानुबंधी। अनेकानुबंधी का मतलब है एक से अधिक, और इसलिए चूंकि तीन फल हैं तो वह दो प्रकार का हुआ, द्वयानुबंधी और त्रयानुबंधी। द्वयानुबंधी और त्रयानुबंधी। द्वयानुबंधी से क्या मतलब है कि दो फल की प्राप्ति होगी, जिसमें एक फल प्रधान होगा, दूसरा गौण होगा। धर्म प्रधान, अर्थ गौण। धर्म प्रधान, काम गौण। काम प्रधान, धर्म गौण। काम प्रधान, अर्थ गौण। अर्थ प्रधान, धर्म गौण। अर्थ प्रधान, काम गौण। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? आप देखेंगे 6 हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ये द्वयानुबंधी है। अब त्रयानुबंधी कौन कौन से हैं? तो तीन फल होगा, तीनों मिलेगा, धर्म अर्थ काम, लेकिन उसमें से एक प्रधान होगा। तो इस तरह यह तीन प्रकार का है।
धर्म प्रधान काम और अर्थ गौण, काम प्रधान धर्म और अर्थ गौण, अर्थ प्रधान धर्म और काम गौण। तो ये कितने प्रकार का हो गया? यह 3 प्रकार का हो गया। तो यह कार्य या फल कितने प्रकार का हो गया? 12 प्रकार का। 3 6 3 12। ये 3 क्या हुआ? शुद्ध। 6 क्या हुआ? द्वयानुबंधी। 3 क्या हुआ? एक अनुबंधी। 12 प्रकार हो गए। जिस काव्य में धर्म या अर्थ की प्रधानता होती है वहां वीर रस होता है, और जहां काम की प्रधानता होती है वहां श्रृंगार रस होता है। इसीलिए कहा एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा। या तो श्रृंगार रस प्रधान होगा या वीर रस प्रधान होगा। तो इसका मतलब है कि वहां काम रूपी कार्य की प्रधानता है, जहां वीर है वहां धर्म की प्रधानता है या अर्थ की प्रधानता है। तो यह इतिवृत्त का फल है।